प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम एक पद ले रहे हैं जिसमें भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा जीवन जीवन बना दो, यानी मेरे जीवन को जागृत कर दो। ऐसी सुंदर प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल से मन का झगड़ा मिटा दो, प्रभु मेरे जीवन को। बहुत पी चुके वासना विष की प्याली, अब तो ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल से मन का झगड़ा मिटा दो। बनो तुम हमारे तुम्हारे बने हम, बनो तुम हमारे तुम्हारे बने हम, बने जिस तरह ऐसा बाना बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल से मन का झगड़ा मिटा दो। कहाँ तुमको ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं, कृपा करके अपना पता तो बता दो, कृपा करके अपना पता तो बता दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल से मन का झगड़ा मिटा दो। नहीं है जरूरत तो हमें ढूंढने की, नहीं है जरूरत हमें ढूंढने की, तुम मेरे मन को निर्मल बना दो, प्रभु मेरे मन को निर्मल बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल से मन का झगड़ा मिटा दो। मित्रों, भगवान से प्रार्थना करता है भक्त कि हे प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, यानी मेरे जीवन को जागृत कर दो। मैं कैसे उस आनंद स्वरूप आपके भाव को उपलब्ध हो पाऊं। वास्तव में जो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है उसी का जीवन सार्थक होता है, और जो संसार में आसक्ति में पड़ा रहता है वह जीवन नहीं है, बल्कि उसका जीवन सार्थक नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी भूमिका में उतर जाएं, परमात्मा के उस प्रेम भाव में डूबने लगें, और वही इस भाव को उपलब्ध हो सकता है जो उस स्वरूप को जान लेता है। देखो, हरि के उस भाव को जानना जरूरी है, मानना नहीं है भाई। खोज हमारे जीवन में होनी चाहिए, केवल मानना ठीक नहीं है। हम जब तक उस आनंद स्वरूप का अनुभव ना कर पाए तब तक खोज जारी रहनी चाहिए, और तभी सार्थक जीवन कहा जाएगा। तो यहां पर भक्त कहता है कि बहुत पी चुके हम वासना विष की प्याली। जो हमारा आंतरिक स्वभाव है वह विषय वासना में डूबा है। बाहर हम दिखाते हैं कि हम तो बहुत प्रेम में डूबे हैं, लेकिन नहीं, अंतर भूमिका में हमारा मन आसक्तिमय है। इससे मुक्त होने के लिए हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें, क्योंकि जब प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा उस प्रार्थना को सुनेगा। वो कोई बाहर संसार में नहीं, वो तो आपके हृदय मंदिर में विराजमान है। परमात्मा इतने नजदीक है कि कोई इतने नजदीक हो नहीं सकता है। वो इतने अंतर हृदय में समाहित है, हृदय मंदिर में विराजमान है। और हमारी गलती क्या है कि हम उसको
जगह जगह बाहर संसार में ढूंढने जाते हैं। यहाँ पर एक संत कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम उसको बाहर संसार में ढूंढते हैं और वो हमारे हृदय मंदिर में बैठा हुआ है। कैसी भूमिका है हमारे मन की, हमारे मन की समझ कैसी अधूरी है। तो कहते हैं बहुत पी चुके वासना विष की प्याली, कि हे प्रभु अब हम संसार में वासना की प्याली बहुत पी चुके हैं, अब तो हमें ज्ञान और भक्ति का प्याला पिला दो। जो ज्ञान है सच्चित आनंद स्वरूप है आपका, ऐसी जीवन में अनुभूति हो जाए हमारे, हम उस ज्योति स्वरूप का अनुभव कर पाए, हम उस सत्यम शिवम सुंदरम के भाव में डूब पाए, तभी तो जीवन की सार्थकता है। तो ये भक्ति की बड़ी अद्भुत प्रार्थना है कि अब तो ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, अब ऐसा ज्ञान दो हमारे जीवन में, ऐसी अनुभूति दो ताकि हमारा जीवन परम आनंद की तरफ बढ़ जाए, हम आनंद में जीने लगे। तभी तो जीवन हमारा, जीवन को जीवन तभी कह सकते हैं जब इस भाव में हम डूबने लगे। बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम। भक्त कितनी अद्भुत प्रार्थना करता है परमात्मा से कि हे प्रभु हम आपके बन जाएं और आप हमारे हो। देखो परमात्मा हमसे कोई वस्तु पदार्थ थोड़ी चाहता है, उसने ये संसार की रचना की, हमें सब कुछ दिया है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? हम दे सकते हैं तो अपना दिव्य निर्मल प्रेम दे सकते हैं, और वो हमारे हृदय में बैठा है, वो ये बात जानता है कि हम किस भूमिका में हैं। तो प्रार्थना है परमात्मा से भक्त की कि बनो तुम हमारे, हे प्रभु आप हमारे हो जाओ और हम आपके हो जाएं। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि परमात्मा मेरा है। बस ये दिव्य भाव ही बड़ा उत्तम कोटि का है। ऐसा विचार हमारे जीवन में निरंतर बना रहे। बने जिस तरह ऐसा बाना बना दो। हम किस तरह आपके बन पाए, हम खोज करें, हम अपने मन को इस भाव में उतारें कि वो परमात्मा मेरा कैसे हो जाए। हम जाते हैं जगह जगह परमात्मा के मंदिरों में, हरि के उस भाव से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मैं आपके मंदिर आया हूँ। हम प्रार्थना में क्या मांगते हैं? कोई संसार की वस्तुएं, पदार्थ। हम परमात्मा से परमात्मा को ही मांगे। बाहरी संसार की कीमत क्या है? वो तो जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी, तो वो बात छूट जाएगी। जो भी हमारे जीवन में हमें मिला वो सब हमारा यहीं रह जाएगा, हमारे साथ तो ये कुछ जाने वाला नहीं है भाई। तो उसकी कीमत क्या है? कीमत परमात्मा से परमात्मा को मांगने की है। हम संसार की पदार्थ मत मांगे। देखो भाई, एक भाव है, एक चिंतन है कि अगर आप अग्नि के पास बैठोगे तो आप चाहो ना चाहो लेकिन आपको उसकी गर्मी मिलेगी, गर्माहट आपको मिलेगी। आप जल के पास बैठो, आप चाहो ना चाहो आपको शीतलता मिलेगी। तो आप परमात्मा के निकट हो जाओ तो परमात्मा का अनुभव हमारे जीवन में आने लगेगा। ये स्वयं नेचर की बात है। तो हमें ऐसे व्यक्तियों के पास अपना संबंध बनाना है जिसने उस हरि को जाना है, तो हम भी उस भाव को उपलब्ध हो सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर संत कहते हैं कि बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम। बने जिस तरह ऐसा बाना बना दो। हे प्रभु ऐसी भूमिका में हम उतार दो कि हम आपके हो जाएं। हे प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। वास्तव में जीवन हमारा सार्थक तभी माना जाएगा। कहां तुमको ढूंढूं। कैसी दिव्य बात करते हैं कि हे भगवान हम कहां आपको ढूंढें, क्योंकि हमारे पास आपका कोई पता ठिकाना तो नहीं है। तो हम कहां ढूंढने जाएं और कहां तुमको पाएं? हम आपकी खोज कहां पर करें? कृपा करके अपना पता तो बता दो। आपका क्या पता ठिकाना है?
तो जब आप संतों के पास बैठोगे, सहजता से वह आपके हृदय मंदिर में उस हरि का पता ठिकाना बताएंगे। हमें कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो हमारे हृदय में विराजमान है। लेकिन इस भाव को हम उपलब्ध कैसे हो पाए, ये तरकीब हमें जाननी पड़ेगी। हमें स्वयं के अंदर उसकी खोज करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। नहीं है जरूरत हमें ढूंढने की, हम परमात्मा को संसार में ढूंढें, नहीं, जरूरत ही नहीं ऐसी बात। जरूरत किसकी है? आप मेरे मन को निर्मल बना दो। हे प्रभु, जब मेरा निर्मल मन हो जाएगा, पवित्र मन हो जाएगा, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि आपका अगर हृदय निर्मल हो जाए तो भगवान श्री राम जी कहते हैं तो वो मुझे उपलब्ध हो जाएगा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे निर्मलता पसंद है। और वही बात यहाँ पर भक्त कहता है कि नहीं है जरूरत हमें ढूंढने की, तुम मेरे मन को निर्मल बना दो। हे प्रभु, जब मेरा मन निर्मल हो जाएगा तो परमात्मा की छवि तो हमारे अंदर विद्यमान है, वो ज्योति स्वरूप तो हमारे अंदर है, हमें उसका अनुभव हो जाएगा। लेकिन ऐसी यात्रा हमें करनी पड़ेगी, स्वयं के अंदर की यात्रा हमें करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। तो मित्रों, हमें इस बात पे विचार करना है कि हम बाह्य जगत में ना खोज करके उसकी अपने अंदर खोज करें और अपने हृदय मंदिर को पावन बनाएं। क्योंकि परमात्मा को बैठना है, अगर उसमें वो बैठा हुआ है तो देखो, एक मंदिर में जो मूर्ति भक्त लोग भगवान की स्थापित करते हैं, विराजमान करते हैं, तो वो जो पत्थर में परमात्मा का स्वरूप देने वाला कारीगर है, वो क्या परमात्मा को कारीगरी करने से पहले उसमें जो व्यर्थ का कचरा है वो निकालता है, तो परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है। ऐसे ही हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान है। हम उसमें जो अनर्गल भाव छुपे हैं, उसमें जो अनर्गल भाव हैं, उनको निकाल कर बाहर करना है, निर्मल बनाना है। तो परमात्मा तो पहले से ही स्थापित है, बस उसका अनुभव हमें हो पाएगा जब हमारा निर्मल हृदय हो जाएगा। तो इस पर विचार करें मित्रों। नमस्कार।